तो दोस्तों जो क्वेश्चन हम लोग करने लग रहे हैं, इट इज द होमवर्क क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन यू ऑल फ्रॉम कैश बुक, जो कि लिखा हुआ है बुक में पेज 191 में क्वेश्चन नंबर 31 के नाम से। नंबरिंग कुछ भी हो, हम लोग को क्या करना है, पेज 191 क्वेश्चन 31। गाइस ऑनलाइन वालों, आप लोग पहुंच पाए क्या उस क्वेश्चन पे? पहले तो जिसमें कैश इन हैंड लिखा हुआ है 4000 रुपया शुरू में, गाइस पहुंच पाए क्या? यस और नो बताइएगा। रौनक पहुंच गया, वेरी गुड। अच्छा, फटाफट। क्वेश्चन लास्ट डे ग्रुप में डाला हुआ था। पानी फोन कैरी कर रहे हो? एक बार ये फोटो ग्रुप में डाल दो ना इस क्वेश्चन का, जिससे जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग को वापस मिल जाए अवेलेबल। नहीं कैरी कर रहे हो क्या? जस्ट चलिए सही है, चलिए लेट्स गो। तो यार एक सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है, वो अपने लोग स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए। तो ये जैसे क्या लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ, जो भी होगा वो अपने लोग हमेशा पहले लिखेंगे, है ना, कि किसका आप कैश बुक बना रहे हो, किसका आप कैश बुक बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन द बुक्स ऑफ एबीसीडी लिमिटेड होता, तो इन द बुक्स ऑफ एबीसीडी लिखता हूँ, लेकिन ठीक है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इन द बुक्स ऑफ डैश 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 कुछ लिखा नहीं है ना। सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो आप लोग को हेडिंग डालना है सिंगल कॉलम। पहले आपको बताना है टीचर को कि भैया मेरा अटेम्प्ट क्या है, व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू। सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका नाम मार्क्स है बाय द वे, इसका मार्क्स है बाय द वे गाइस, कम ऑन, इसका मार्क्स है फ्रेंड्स। लिख दिया आपने इतना, इतना लिख देने के बाद जो फ्रेंड्स है इतने लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ कैश बुक पे लिखेगा तो चलेगा, सिंगल कॉलम वर्ड यूज करने का दरकार नहीं है। ये तो मैंने लिख दिया, ये चलेगा, कैश बुक लिखेगा चलेगा। फॉर्मेट, फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए भैया, फॉर्मेट गलत तो नंबर गया। ठीक है कि नहीं है? प्रैक्टिस शुड बी डन कंसिस्टेंटली दोस्तों। चलिए आइए बात करते हैं, इधर आइए। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन को किए नहीं है अभी तक। फॉर्मेट देखिए, पहले तो कायदे से बनाने का आनंद है, स्पीड तभी आएगा। और एक क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन करने से। मैं जो देख रहा हूँ बाबू, फिर से बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं बेस्ट गाइड दे सकता हूँ। मेरा गाइडेंस ये है कि यार मेरे को लगता है कि यार बच्चा लोग, जो लोग ये काम कर रहा है काफी लोग, कि लास्ट डे मतलब जैसे आज है, तो आज जैसे थोड़ा देर पहले फ्री हो गया या कल रात में फ्री हुआ, तो बैठ के होमवर्क कर रहा है। ये सबसे इनअफेक्टिव तरीका है पढ़ाई का। मतलब ऐसा नहीं कि डांट रहे हैं पकड़ के, ऑब्वियसली नहीं, गलती कर ही सकते हो आप लोग, बट वो सबसे इनअफेक्टिव तरीका है पढ़ाई का। इट इज एज क्लोज एज प्रिपेयरिंग टू फेल। रीजन है, जब आप लोग क्लास करके जाते हो, जैसे आज आप लोग जब सीख के जाओगे, अलग जोश और जुनून रहेगा, अरे ये समझ में आ गया। अगर उसी दिन होमवर्क कर लो ना, वो जिंदगी भर बात रिटेन हो जाती है उसी दिन। और आज का दिन तो संडे है भैया, ऐसे जो बच्चा लोग वेट करता अगला वीक का या 3-4 दिन का, मैं बता दूं आप लोगों का स्ट्रेटेजी इनफेक्टिव है। आज क्लास 9 में हो तो आप लोगों का उतना ज्यादा चीज दाव पे नहीं लगा, आने वाला साल में बोर्ड से, तो अपना पढ़ाई का तरीके को बदल लीजिए प्लीज। ये सब स्कूल में कोई नहीं बोलता, मैं बता दे रहा हूँ कि जो पढ़ के जाए प्रैक्टिकल चीज तुरंत कर लीजिए घर जाकर, समय निकाल के 1 हफ्ता रुकिएगा। ये एकदम फेलियर टेक्निक है, फेल होने का टेक्निक है। तो आप लोग बोलते हो यार ये कैसे इतना अच्छा अच्छा नंबर ला रहा है, इसको कैसे याद रह जाता है इतना कुछ, इसका सीक्रेट बता दिया आपको। घर जाके पढ़ लेना, घर जाके मतलब तुरंत नहीं, आधी घंटा 1 घंटा, बिकॉज थिंग्स आर फ्रेश। सिंपल लॉजिक है भैया। अब स्टार्ट कर, ये आपका हो गया है डेबिट साइड, ये आपका हो गया है क्रेडिट साइड। ठीक है ना, एक साइड आपका हो गया डेबिट साइड और एक साइड आपका हो गया क्रेडिट साइड, कोई दिक्कत नहीं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, एलएफ में ज्यादा जगह फालतू का डेडिकेट करना, मैं काम है। डेट, पर्टिकुलर, सबसे ज्यादा जगह पर्टिकुलर्स और इसको देना, अमाउंट। हो गया। अब बस अब करने का क्या, देरी किस बात का है, एलएफ को जगह देंगे नहीं ज्यादा, कि डेट पर्टिकुलर्स में जगह अच्छा मिला, एलएफ को जगह कम मिलेगा, खत्म खत्म। ये हो गया अपने लोग का बात प्रिपेयर।
अब आप लोगों को एक छोटा सा बात है, जैसे मान लीजिए ये जुलाई 2019 का डेटा दिख रहा है, चेक कर लीजिए आप लोग। तो डेटा अगर जुलाई 2019 का है ना, का ड्यूटी क्या बनता है, क्वेश्चन गाइस बाय द वे गाइस फिर से ग्रुप में डलवा दिया हूं, ठीक है ना। आपको लिख देना है कि जुलाई 2019 है ना, डेटा जो आपका जुलाई 2019 का है, तो आपको ये लिख देना है कि डेटा डेट जो है वो जुलाई 2019, दोनों तरफ लिख दो। इससे क्या होगा, बाद में मसला ये नहीं रहेगा, तुम सीधा जो है आगे बढ़ सकते हैं। मतलब एक दो तारीख की खाली लिखना, ये हो गया। अब दोस्तों, जो मेरे दोस्तों का सबसे पहला डाउट आया, वो आया सर ये कैश इन हैंड लिखा हुआ है 1 जुलाई को, ये क्या होगा। क्योंकि आप तो हम लोग को जो सिखाए थे, आप तो जो हम लोग को सिखाए थे उसमें था कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल या बैलेंस ब्रॉट इनटू बिजनेस। तो दोस्त वो था जब प्रोप्राइटर लाता था। हर बार क्या बिजनेस नया शुरू हो रहा है जरूरी है? ऐसा जरूरी तो है नहीं कि मेरे को कैश बुक उस बिजनेस का दे जो इस महीना शुरू हुआ है। ऐसा बिजनेस का तो कैश बुक दे ही सकता है मेरे प्यारे दोस्तों जो पहले से चलते आ रहा है, जो पहले से चलते आ रहा है। सर सही है, तो आप लोगों को यही बात समझा रहे हैं छोटा सा। क्या सर छोटा सा बात, कि भैया जब ऐसा केसेस आए, जब ऐसा केसेस आए तो आपको एक बात याद रखना है। क्या सर, आपको एक बात याद रखना है कि जब ऐसा केसेस आए, आप लोगों को ये ध्यान रखने का है, बहुत सिंपल सा बात बोल रहे हैं, छोटा सा बात है कि यार अपने लोग को ये समझना है कि कैश इन हैंड का मतलब बिजनेस पहले से चलते जा रहा था, इस बार ब्रॉड डाउन बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ब्रॉड डाउन बैलेंस। ब्रॉड डाउन बैलेंस दिया होने का मतलब है कि हम लोग का ये बिजनेस लास्ट ईयर भी था, लास्ट मंथ भी था, बस लास्ट मंथ जो कैश बच गया था, याद करो जब मैं बुक्स खोलना सिखाया, नोट्स पे जाओ, मेरे नोट्स पे जाओ, मेरे नोट्स पे जाओ कॉपी में, तो तुम लोग देखो मैं जब भी अकाउंट को बंद करता था लास्ट में, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बीडी लिखता था एक जगह। चेक करो एक बार, जिसके पास नोट्स होगा मेंटेन, वो लोग देख पाएंगे। जैसे बुक बंद कर दिया बैलेंस करके, फिर मैं उल्टे तरफ बीडी लिखता था, चेक करो दिखा क्या, कर लो अगर नोट्स तुमने मेंटेन किया है तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। रौनक इज एबल टू फाइंड आउट। यस, तो कैश इन हैंड का मतलब वो कैश जो आपके पास लास्ट मंथ से बचा हुआ है और इस साल शुरू हो रहा है आपका अकाउंट उससे। बात समझ में आई? तो उसके लिए हम लोग देखो नॉर्मली टू कैपिटल लिखते हैं अगर कोई पहली बार बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है, यस और नो। लेकिन यहाँ पर बिजनेस में पहली बार पैसा नहीं आ रहा, ये तो पहले से बिजनेस में हैंड में है पैसा 4,000, तो इसको बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट मंथ से बैलेंस खींच के ना आ रहा है, समझ आया? तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। जैसे ये 1 जुलाई को है, तो ये एक लिख दिया मैंने, देख लिया आपने, एक लिखकर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना रुपया दोस्तों चेक कर लो, 4,000 रुपया। यहाँ पे अमाउंट के बगल में रुपीज लिख देना। क्या इस बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ ना बोलिए जी। पहले फॉर्मेट तैयार कर लीजिए ईमानदारी के साथ, जिससे क्या है दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट तैयारी कर लो, 2 मिनट वेट कर रहे है ना। और मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूँ, जिससे तुम लोग गलती भी की हो तो ट्रेस हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए मैं एडवाइस करूंगा पूरा फॉर्मेट दोबारा बना लें, ठीक है। बाकी अगर कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, सही है। गाइस ऑनलाइन वालों, इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर, वेरी गुड। यस सर, बात तो सर क्लियर है, बात तो सर क्लियर है। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो क्या नहीं सुना, बात इतनी अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। बोलिए सर क्या है डिस्कशन। देखिए सर, शांति से सुनना, शांति से सुनना। बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000, तो अब अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 है आपके पास, शांति से सुनना, बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर 4,000 है आप लोगों के पास, तो इसके बाद आगे करना है। आगे देखो, जुलाई 4 को पेड फॉर पोस्टेज। मैंने तो यार आप लोग को सिंपल सा बात बताया है, पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इतना सिंपल बात बताया है। तो पोस्टेज का आपने 4 जुलाई को पेमेंट किया है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया मैंने, बाई पोस्टेज। लेफ्ट में 2 लिखते हैं, राइट में बाई लिखते हैं, फुल स्टॉप। तो बाई पोस्टेज बहुत आराम से जा रहे हैं दोस्तों, किसी बच्चा को जल्दी नहीं लगना चाहिए। बाई पोस्टेज दोस्तों 15 रुपये, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सोहन
ऑन क्रेडिट, ओ माय गॉड, सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट। अरे खुशबू, ये तो उधार का मामला है। क्या है? उधार का। अरे भैया, उधार पर जब आपने कोई माल को बेचा है तो फिर आप लोग का ये बात तो कवर नहीं होगा। सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट, मैडम आपने उधार में बेचा तो इसका कैश बुक से कोई लेना देना है क्या? ना तो कैश आया ना तो कैश गया, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, क्रेडिट का मतलब उधार होता है। क्या होता है? उधार। अरे उधार में तो कोई कैश लेन देन हुआ ही नहीं आज की डेट पर। हुआ क्या? नहीं, फुल स्टॉप। तो नो एंट्री, कुछ नहीं लिखना है, आगे बढ़ना है। अच्छा दोस्तों, जुलाई 8 को कैश सेल हुआ, तो मेरे दोस्तों अगर 8 तारीख को कैश सेल हुआ है, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया। कैश आता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, मैं पहले ही बताया हूँ आप लोगों को। तो 8 तारीख लिख दिया यहाँ पर मैंने, 8 तारीख लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिख देना है टू सेल्स अकाउंट। लवली फ्रेंड्स, सेल्स अकाउंट। अच्छा, तो कैश सेल्स कितने का हुआ है दोस्त अपने लोग का? 1200 है ना। अमाउंट का ध्यान रखना, अमाउंट गलत नहीं लिख दे हम, तो थोड़ा सा डायगनली प्लेस्ड है किताब इसमें, और कुछ नहीं। फिर लिखा हुआ है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 900, दिख रहा है आप लोग को? अच्छा, ये किस तारीख को लिखा है? 10 तारीख को, है ना। 10 तारीख को ये हुआ है। अभी एक बात समझ, जब आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, खुशबू, पैसा गया हमारे पास से या सौ में? मेरे ऑफिस से तो कैश गया, तो यानी कि 10 तारीख को, किसको? 10 तारीख को बाई बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई बैंक। वेरी गुड। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मैंने लिख दिया बाई बैंक। तो बाई बैंक जो है आप लोगों का कितना था? 900 था ना, तो यहाँ पे आपका आ गया 900, ये हो गया 900। ठीक है सर। नेक्स्ट 12 तारीख को आपको लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कितना? 1500 रुपया। रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 1500 रुपया। तो यार 12 तारीख को अगर आपने मोहन से 1500 रुपया रिसीव किया है तो पैसा आया? पैसा आया। तो अगर पैसा आया, सोच के देखो ना तुम लोग, अगर पैसा आया 12 तारीख को, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 तारीख, ये 12 हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो यार कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 1500 है, तो इसका मतलब हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 1500, तो यहाँ पर हो गया टू मोहन, टू मोहन, है ना। रिसीव फ्रॉम मोहन 1500। अच्छा सर, नेक्स्ट है आपका परचेज स्टेशनरी 75 रुपीज। भाई साहब ये किस दिन हुआ है? 14 तारीख को। तो यार आपने अगर स्टेशनरी परचेज किया है तो कैश तो बिजनेस से जाएगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो 14 तारीख को दोस्तों लोग का स्टेशनरी था ना 75 रुपीज, तो बाई स्टेशनरी 75 रुपीज, सिंपल है लॉजिक। अच्छा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहन, कितना? 900 रुपया। हाँ नहीं वो ठीक है, वो कितना है? 900 है ना, और वो 16 तारीख को है। तो यार अगर 16 तारीख को आपने कैश रिसीव किया है, कैश आना मतलब डेबिट साइड में, तो यानी कि आपका 16 तारीख को हो गया टू रोहन अकाउंट, है ना। 16 तारीख को आप लोगों का हो गया टू रोहन अकाउंट। ठीक है सर। और रोहन भाई से हम लोगों ने कितना रिसीव किया है कैश, देख लीजिए आप लोग। रोहन भाई से हम लोगों ने कैश रिसीव किया 900 रुपया, राइट। तो 900 रुपया लिख लो, 900 रुपया लिख दो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 16 तारीख तक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 18 तारीख, है ना। ध्यान से सुनना, 18 तारीख को, अब हम लोग अगर दोस्त 18 तारीख को जाएंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम लाला राम 3000 रुपया। तो लाला राम भाई से हम लोगों ने गुड्स खरीदा 3000 का, तो पैसा तो गया, तो क्रेडिट साइड में आएगा भाई लाला राम, भाई लाला राम। परचेज, क्या मतलब भाई? परचेज गुड्स फ्रॉम, हाँ तो भाई परचेज अकाउंट ही होगा, करेक्ट है। परचेज अकाउंट ही होगा, करेक्ट है। तो 3000 भाई, परचेज अकाउंट 3000, 3000, वेरी गुड। अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रेमलाल फॉर कैश 900, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रेमलाल फॉर कैश 900 रुपये। तो यानी कि अगेन 18 के बाद क्या है? 20 तारीख है, तो बाई परचेज अकाउंट वापस से, है ना। याद रखना बाई परचेज होगा, लालाराम फलाराम कुछ नहीं होगा, तो बाई परचेज होगा यहाँ पर। और कितना अमाउंट आप लोगों का लिखा हुआ है? 3000 के बाद 900, तो बाई परचेज 900, बाई परचेज 900 आ गया। अच्छा,
फिर उसके बाद सैलरी पे किया क्या, 1200 रुपया का, चेक कर लो सैलरी पेड, यस और नो, क्वेश्चन चेक कर लो, पेड सैलरी है। तो यार पेड सैलरी आप लोगों का जो है वो 22 तारीख का है। कब का है, 22 तारीख का है। तो सैलरी अगर आपने पे किया है तो बिजनेस से पैसा गया, पैसा तो गया। तो यानी कि 22 तारीख को 22 सैलरी, यार कितने का गया आप लोगों का, 22 सैलरी, यानी 1200 गया। दोस्तों कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछ लीजिए, बेडर एकदम आराम से। क्वेश्चन आप ही लोगों को पूछना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन है क्लियर कर लीजिए फटाफट अगले में। वेटिंग, कुछ है क्या, पूछ लीजिए फटाफट। हाँ खुशबू क्या डाउट है, नहीं है कोई डाउट, यहाँ तक खुशबू आपका काम ठीक हुआ है, वेरी गुड, क्या बात। लाला राम मत लिखिए, लाला राम तब लिखते हैं जब उधार पे लेते हैं, लाला राम तब लिखते हैं जब उधार पे लेते हैं, ठीक है कि नहीं, तो यू आर करेक्ट, सही है। और लाला राम अगर उधार पे लिया होता तो इसमें पोस्ट ही नहीं होता। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, गलत हो गया ना, गलत हो गया, हम लोग सही कर रहे थे। सुनो क्या, मैं एक बात बताता हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम लाला राम है, इसको यहाँ से हटा दो, इसको हटा दो। परचेज गुड्स फ्रॉम लाला राम कितना का था बोलो तो, कहानी कितने का था, 3000 था, 3000 था। इसको हटा दो, पता है क्यों, पता है क्यों, कभी भी अगर क्वेश्चन नहीं बोला हो ना कि कैसे लिया है, हमेशा क्रेडिट सोचेगा, हमेशा, हमेशा क्या सोचेगा, सब बोलो खुशबू, क्रेडिट सोचेगा। अभी रुको, रुको एक सेकंड, पहले तो ये बात अपने लोग कहीं पर कॉपी में दूसरी जगह पे लिख देंगे कि इफ नेचर ऑफ परचेज नॉट रिटेन वी विल अज्यूम क्रेडिट परचेजेस, if nature of purchase is not given we will assume credit purchases। सुनना, अभी एक चीज सिखाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। if nature of purchase is not given we will assume credit purchases। रुक जाइए, परचेज ही हमेशा क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट, ऑलवेज, ऑलवेज लिख लो, जर्नल हो लेजर हो कैश बुक हो, ऑलवेज क्रेडिट परचेज। अब इसका इसको स्वानी और खत्म कर देता हूँ बात, पता है कैसे, आप लोग देखो सैलरी, पहले सैलरी कर दिया ना, पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एंट्री मार दो, 300 है, कितना है, उसके बाद सुहानी आता हूँ, इस बात को भी खत्म नहीं हुआ मेरा बात। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 23 तारीख को ये रहा 300, तो भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 300। अब सुहानी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुहानी जरा रीड करना, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद है कैश सेल्स, यस और नो, यानी कि कितने का है, 25 तारीख का। तो कैश सेल्स का मतलब दिया हुआ हमारे को, कैश टू सेल्स 25 तारीख को कितने का हुआ, सुहानी पढ़ के बताओ। हाँ गलत बोल रहे हो, 750 लिखा हुआ टू सेल्स, 750। अब यार खुशबू देखो नेक्स्ट पॉइंट, खुशबू वो लाला राम का जो आप सोचे थे ना सही था, बट यहाँ पे पोस्ट क्यों किए, अगर क्रेडिट परचेज है क्या अज्यूम किया खुशबू हम लोग, क्रेडिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट परचेज आता है क्या कैश बुक में, इतना क्लियर है क्या पहले तो। अब आओ नेक्स्ट एंट्री देखो, कैश सेल्स के बाद वाला, खुशबू उस्मानी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कैश सेल्स के बाद वाला क्या लिखा हुआ, पेड टू, अगर तुम उसी समय लाला राम को पे कर दिया है तो फिर तुम अभी किस लिए पे कर रहे हो, बात समझ आया, मतलब उस समय जब तुम परचेज किया था तब तुम उधार पर किया था, तब ना लॉजिक है कि बाद में पेड टू लाला राम लिखा हुआ है। अगर उसी समय तुम सोच के देख, तुम कैश परचेजेस कर लिया था तो अभी लाला राम को क्यों लिख रहा है, तो अभी फिर लाला राम को क्यों लिख रहा है, फिर बता दे मेरे को। यार सर बात में तो दम है आपको, है कि नहीं दम, बात बहुत दम है, स्वास्तिक बोलने से। तो यानी कि बात कुल मिलाकर ये जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि हम लोग हमेशा क्रेडिट परचेज मांगते, वरना देखो ये वाला एंट्री डुप्लीकेट हो जाएगा। अब देखो लाला राम को हम लोगों ने कितना पे किया रे भैया, कितना पे किया बताना, 300 ना, 300, ठीक है, लाला राम को पे किया, तो एंट्री होगा लाला राम टू कैश, एंट्री होगा, क्यों, इधर पे सुनना, क्योंकि तुमने लाला राम से परचेज किया था तो एंट्री क्या मारा था, परचेज टू लाला राम, या नहीं तुमने एंट्री मारा था, ध्यान से सुनना फिर से, हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, परचेज टू लाला राम, जब तुमने लाला राम से परचेज किया था तो एंट्री क्या मारा था, परचेज अकाउंट डेबिट,
टू लालाराम। अब लालाराम को तुम पे कर रहे हो तो लालाराम टू कैश होगा कि नहीं होगा? अरे पेमेंट किसको कर रहे हो? लालाराम को, तो लालाराम टू कैश होगा। और लालाराम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 26 जुलाई, मतलब 26 जुलाई को दिया हुआ है, तो भाई लालाराम 300, बस 300 फिगर देख लेना है, वहां पे गलती मत करा देना। पेड टू लालाराम, तो भाई लालाराम, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेड रेंट बाई चेक। अरे यार एक इंटरेस्टिंग चीज है, चेक से पैसा दिया तुमने, मतलब पैसा कहां से निकला होगा? बैंक अकाउंट से निकला होगा। अरे भैया तुमने रेंट पे किया, रेंट पे किया भाई चेक, तो यार स्वास्तिक मेरा बैंक में से पैसा जाएगा। तो स्वास्तिक भाई अगर पैसे मेरे बैंक से जाएंगे तो यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं होगा, बैंक का यहाँ पर एंट्री नहीं है, कैश, कैश बुक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो दो ही अमाउंट इन्वॉल्व है, रेंट या बैंक। कैश बुक कहीं से भी है क्या इन्वॉल्व? तो जब है ही नहीं तो एंट्री क्यों पास कर रहा है? अगर डबल कॉलम कैश बुक होता ना, इसमें कैश भी बनाना पड़ता, बैंक भी बनना, सबको करना। खैर जो भी है, अभी इतने लोग आगे बात करते हैं, है ना। और सब कुछ ध्यान रखिएगा, अपना फोन आप लोग अपना अपना बैग के अंदर, है ना, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। ये हो गया बाई लालाराम। अभी सुनना ध्यान से, आगे का क्या पॉइंट चल रहा है आप लोगों का। पेड रेंट बाई चेक हो गया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रहीम, तो भाई रहीम भाई को हम लोगों ने उधार पे माल बेचा, तो आएगा क्या? नहीं, हटाओ, आगे बढ़ जाओ। परचेज गुड्स फ्रॉम राशिद ऑन क्रेडिट, नहीं। कैश परचेजेस, हाँ आएगा 600, कैश परचेजेस आएगा 600 रुपया। तो यानी कि 30 जुलाई को भाई परचेजेस, ये नहीं है ना भाई परचेजेस। भाई कैश परचेजेस कितने का भैया? 600। और कैश सेल्स कितने का भैया? 1500। तो 1500 का अगर कैश सेल्स है तो 31 तारीख को ये हो गया, तो तुम 31 तारीख को जाके लिख दे टू सेल्स, टू सेल्स लिख दे तुम जाके, 1500 रुपया, 1500 ही तो है, टू सेल्स 1500 लिख दे। अरे बाप, अरे बाप, ऐसा नहीं है रे भैया, यहाँ पर जो है, हाँ बैंक वाला एंट्री आता है तब जब कैश भी इन्वॉल्व हो। जैसे तुम लोग देखो 10 तारीख को आओ, जुलाई 10 को आओ, जुलाई 10 को आओ, जुलाई 10 तारीख को आओ, तुम लोग अगर जुलाई 10 तारीख को आएगा, लिखा हुआ डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, यस और नो? हाँ अब आएगा, अब बैंक आएगा सुहानी, क्योंकि इसमें कैश भी इन्वॉल्व है, बिजनेस से मेरे कैश जा रहा है, बैंक में आ रहा है, तो भाई बैंक हो गया ना। अब अगर मैं टोटल करूं दोनों तरफ, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, तो ये आपका हो गया 6200, ये आपका हो गया 7700, ये आपका हो गया 8600, है ना। ये आपका हो गया 86 प्लस 15, यानी कि आपका हो गया है 10,100, और ये हो गया 10,850, 10,850। मैं चेक कर ले रहा हूँ, आप लोग भी कंफर्म कर दीजिएगा। मेरा टोटल ये है, जो ग्रेटर होगा वो लिख दूंगा, छाप मत लेना, मैं इरेज कर दूंगा, छाप मत लेना। अच्छा, 15 और 75 होता है 90 रुपया, 90 रुपीज। ये हो गया 990 रुपीज। अच्छा, ये हो गया 1890 रुपीज। 90 को अलग कर देते हैं, 90 रुपया को अलग करते हैं, छोटा फिगर है, सुनो। 900 और 900, 1800, 1800 और 1200 कितना हो गया आप लोगों का? 3000। कितना हो गया? 3000, ठीक है, 3000। फिर ये हो गया 3600, ये हो गया 4200। एंड आपको याद आ रहा होगा एक अमाउंट 4290 रुपीज, कितना? 4290 रुपीज। एक बार फिर से मैं टोटल कर लेता हूँ, हर तरफ का टोटल कर लो, एंड गलती हो ही सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार टोटल कर लो। 5200, 6700, 7600, 9100, 9100, एक मिनट, 52, 67, 76 कर लेगा, 76, 76, 9100, तो 9850 आ रहा है, यस और नो? इसीलिए मैं बोला कि चेक कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। 9850 क्या एडिशन करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 900, 900, 18, 3000, 3000, 600, 4200, 4290, यस और नो? 4290, मतलब ग्रेटर टोटल कौन सा हो गया? 9850। ग्रेटर कौन हो गया? 9850। कम ऑन एवरीवन, अरे ग्रेटर क्या हो गया बोलो? 9850। अब आप लोग अगर देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल आपका कितना आया था, फिर से देख लो। 9918, 3, 30, अच्छा 36, 42, 4290, 4290 आया था, यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, 9850 में से सुहानी 4290 में माइनस करूंगा,
जीरो जीरो गया, 15 में से 9 गया, कितना होता है जी? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। 8 को काट के 7, 7 2 5, 5560 आया मेरा। कितना आया? 5560 आया। 6660 कैसे? 55 कैरी फॉरवर्ड करना सीखो। 5560 आया, 5560 आया। तो मैं यार यहाँ पर डालूंगा, हाँ डालूंगा। देखो इधर पे सोनी, 31 तारीख बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन 5560, 5560। और फिर जो बैलेंस कैरी डाउन किया उसी को नेक्स्ट डे 1 अगस्त को, कब? 1 अगस्त को लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना हो जाएगा? 5500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5560। ये है पूरा का पूरा पिक्चर, नो एक्सेप्शन। कॉपी कर लीजिए गाइस। ऑनलाइन वालों टैली कर लिया क्या? हाँ ना बोलिएगा प्लीज। याद रखिएगा, पैसा अगर बैंक से जा रहा है या आ रहा है, ये आपका लेना देना नहीं है। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर वो कहाँ लेना देना है? डबल कॉलम में। डबल कॉलम आ नहीं रहा आपको, कराने देगा नहीं आपको। सिंगल कॉलम कैश बुक आ। गाइस ऑनलाइन वालों वंस अगेन प्लीज कंफर्म, वेटिंग। कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। समझ आ गया सर? समझ तो हम लोग को अच्छा ठीक है सर, अगर आप लोग अग्री करते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मेरे को बोला, कौन सा करने बोला था? अब हो जाएगा। अच्छा तो अब हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया तो आप लोग का कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है, वेरी गुड। तो यार सिंपल लॉजिक से एक बात आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा याद के लिए मैं बीच में एक काम छोड़कर आया था। वो काम क्या था सर? आप बीच में जो है सर, आपने जो है लेजर को छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था बीच में? बोलो तो। लेजर को। मैं वापस लेजर पे आ रहा हूँ। मैं बोला था कैटबुक का प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो लेजर में तुमको शांति मिलेगी। कैटबुक हो गया, समझ आ गया। होमवर्क क्या भैया? कैटबुक का प्रैक्टिस कर। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे वो लेजर पर। बैक टू लेजर, बैक टू लेजर। दोस्तों जब भी मैं लेजर में आता हूँ वापस, लोगों को 2-3 चीजें सिखा देना चाहिए। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आप लेजर बना किस चीज का। सेल्स अकाउंट का लेजर है, कैश अकाउंट, कैश बुक तो आपको पता है कैश अकाउंट का लेजर हो गया, तो वो कोई टेंशन नहीं। किस चीज का आप लेजर बना रहे हो, आपको पहले उस चीज का ज्ञान होना चाहिए, आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अगर असेट का कोई अकाउंट बन रहा है, आपका फॉर एग्जाम्पल असेट का कोई अकाउंट बन रहा है या एक्सपेंस का कोई अकाउंट बन रहा है। फिर से आपका अकाउंट अगर असेट का बन रहा है या आपका अकाउंट अगर एक्सपेंस का बन रहा है, शांति से सुनिए, सुन रहे हो ना बात को? तो अगर आपका अकाउंट असेट का बन रहा है या फिर आपका अकाउंट एक्सपेंस का बन रहा है, तो फिर दोस्तों उस केस में आपको करने का क्या? अगर असेट और एक्सपेंस का अकाउंट है तो आपको ये बात पता चलना चाहिए कि असेट और एक्सपेंस का अकाउंट, बार बार बोलते बोलते थक गया, फिर बता रहा हूँ एक बार। अगर बिजनेस में असेट या एक्सपेंस बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है, तो वो हमेशा डेबिट। ये मैं लास्ट दिन तक बोलते जाऊंगा, याद रखो। और अगर एसेट और एक्सपेंस घटता है, क्या होगा? क्रेडिट। समझ आ गया? अगर आप लोग बात करते हैं लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का, LIC, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का, तो अगर ये बढ़ते हैं तो ये क्रेडिट होंगे, घटते हैं तो डेबिट होंगे। डेबिट होंगे। सर असेट और एक्सपेंस क्या है? याद कर लीजिए, सबको बता रहे हैं। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन लोग के लिए था। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा जो बिजनेस से गया। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा जो बिजनेस से गया। असेट का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जो बिजनेस से गया, जिसके बदौलत, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर आपके पास कुछ आया।
जिसकी बदौलत या जिसकी वजह से आपके बिजनेस में कुछ आया, दैट इज असेट, दैट इज असेट, दैट इज असेट। असेट का लेना देना किस बात से है कि आपने बिजनेस में कुछ खरीदा क्या। असेट का लेना देना किस बात से है कि आपने बिजनेस में कुछ खरीदा क्या। समझना बात को। असेट का लेना देना किस बात से कि आपने बिजनेस में कुछ खरीदा क्या और वो खरीदा हुआ चीज लंबे समय तक टिकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मशीन खरीदता हूँ, शांति से सुनते जाना सब कोई, है ना, कुछ काम कर रहे हो खुशबू, कभी इधर सुनिए ना। मशीनरी जैसे खुशबू आपने खरीदा, मशीनरी आपके बिजनेस में लंबे समय के लिए। अब सिंपल सा लॉजिक सोचिए ना खुशबू, कि मैं अगर अपने बिजनेस के अंदर मान लीजिए कि मैंने ये बुक पब्लिश किया, मैथ्स क्लास ट्वेल्व फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा मैथ्स क्लास ट्वेल्व का बुक है, ये तो यार मेरा एक साल में दूसरा बुक मेरे को दरकार पड़ेगा। जब मेरे को ये दरकार पड़ रहा है एक साल में दोबारा, तो ये सारा चला जाएगा, तो ये एक एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। लेकिन यार जब मैं एक लैपटॉप खरीदा, यार वो लैपटॉप तो मैं थोड़ी ना यार एक साल के लिए खरीदूंगा भाई। लैपटॉप तो मैं चाहूंगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलते रहो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हियर अराइजेस द डिफरेंस। यहाँ दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, डिफरेंस अराइज हो जाता। बात समझ में आ गई? सर बात को समझ में और चीजों को थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर अपने बात ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस का करते हैं, अगर अपने बात ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस का, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस का लॉजिक, लॉजिक क्या होता है ये समझो। जैसे आज ये वाला क्वेश्चन कैश बुक का किया, इसमें ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस होने का मतलब है कि ये बिजनेस कोई नया बिजनेस नहीं है, ये पहले से चलते आ रहा है और इस साल मेरे पास कोई बैलेंस रहा होगा। याद रखना, जब भी असेट या एक्सपेंस अकाउंट को खोलेंगे तो हमेशा डेबिट में खोलेंगे। किधर खोलेंगे? तुम लोग देखो कैश अकाउंट का जो आज था, कैश एक असेट है। तुम लोग जाके सम देखो आज का, तुम बैलेंस को किस तरफ खोला चेक करो, डेबिट साइड में चेक करो, कैश बुक को चेक करो आज का जो है, तो बैलेंस को डेबिट साइड में। असेट या एक्सपेंस का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो उसको किस तरफ खोलेगा? डेबिट साइड। समझ में आया बात? यही बात मैं लिख दे रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। क्या वो तुम लिखोगे? नहीं, हार्ट बीट टेस्ट कर रहे हो अपना। ओपनिंग बैलेंस जो है वो असेट और एक्सपेंस के केस में लोग लिखेंगे डेबिट साइड, हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड। असेट और एक्सपेंस लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड। समझ में आया? डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपका जो है लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, क्या है अगर आपका लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। लायबिलिटी, स्वस्तिक याद रखना, क्लास के बाद में तुमको एक क्वेश्चन देंगे कैश बुक का, क्लास में करके जाओगे, तो मैं अभी सुनना। तो मैं क्या बोल रहा था, ये हो गया असेट और एक्सपेंस का डेबिट साइड, क्लियर है ना। और अगर ओपनिंग बैलेंस इसका बात करें तो तुम ये समझो, लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया और कैपिटल हो गया। इसका जो तुम ओपनिंग बैलेंस लिखते हो ये किस तरफ लिखते हो? क्रेडिट साइड में। मतलब ये अकाउंट्स किस तरफ खुलेंगे? क्रेडिट साइड। बात समझ में आ जाएगा, उसका चिंता ना करें। बट ये चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, है ना, लेक्चर छोटा छोटा से स्टार्ट करते हैं, बड़ा क्वेश्चन में बुक का जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द, फॉलोइंग इज द, फॉलोइंग इज द transaction, following is the transaction in the books of XYZ Limited. Following is the transaction in the books of XYZ Limited. Repeat it. Draw a ledger account for the same. Draft a ledger account for the same, है ना? हाँ सर. Draft a ledger account of the same. Draft a ledger account of the same. ध्यान से सुनिएगा, है ना? बोलिए सर अब. Draft a ledger account of the same. इधर देखिए. Draft a ledger account of the same.
ड्राफ्टर लेजर अकाउंट ऑफ द सेम, ड्राफ्टर लेजर अकाउंट ऑफ द सेम, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ डेटा दे रहा हूँ वो समझिएगा, साथ साथ लिखिएगा, है ना। पहले लिख लीजिए ओपनिंग बैलेंसेस, मैं डेट फेट अभी नहीं दे रहा, खाली ओपनिंग बैलेंस लिख, ओपनिंग बैलेंसेस क्लियर है। सुनिए, ओपनिंग बैलेंसेस, कैश अकाउंट ₹5,000, बैंक अकाउंट ₹3,000, ठीक है कि नहीं है ना। मिस्टर हर्ष अकाउंट, मिस्टर हर्ष एक डेटर है, डेटर, डेटर वो लोग होते हैं खुशबू जिनसे अपने को पैसा मिलेगा, दे आर अवर असेट्स, डेटर्स आर अवर, क्योंकि हम लोग को उनसे पैसा मिले। अकाउंट ₹6,000, मिस्टर अर्जुन अकाउंट, अर्जुन भाई क्रेडिटर है हमारे, तो ₹3,000। पहले तो इतना कॉपी कर लो, उसके बाद आप लोगों को आगे बता, उसके बाद आप लोगों को आगे बता, फटाफट इतना कॉपी करो, लिख लिया इतना। अच्छा, उसके बाद आप लोग आगे लिखिए, इसके बाद आप लोग आगे लिखिए, फर्दर कैश brought into business as capital ₹20,000, ₹20,000, है ना। नेक्स्ट, पेड अर्जुन ₹2,000, पेड अर्जुन मिस्टर अर्जुन ₹2,000, पेड मिस्टर अर्जुन ₹2,000, लिख दिया क्या। इसके बाद लिखिए कि परचेजेस of ₹5,000 paid in cash, purchase of ₹5,000 paid in cash, अच्छा, sold goods to Mr. Harsh ₹10,000, ₹10,000, next, cash received from Harsh 7,000, cash received from Harsh 7,000, ये कॉपी कर लीजिए फटाफट आप लोग, कॉपी हो जाए तो बताइएगा, कॉपी हो जाए तो बताइएगा, हो गया क्या। ये लो। हो गया क्या, चलिए सर, अभी इधर पे सुनना। सबसे पहला आपका ड्यूटी क्या बनता है, अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बिना कुछ सोचे, मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा पहले तो जितना जिस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो अकाउंट बना लो। याद रखना, यस एक्सेप्ट द फैक्ट कि लेजर इज सपोजेडली अ लेंदियर कॉन्सेप्ट, डोंट टेल इट टू बी टफ, एकदम आसान है, जब तक आसान नहीं लगेगा तब तक करते रहेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। बट याद रखना कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कोई अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, सम्स नहीं दिखेगा घर पे बैठ के, और 4-4 दिन 5-5 दिन बाद बैठेगा तो यही होगा। अब से हम करेंगे क्या, जिन बच्चा लोग का उस दिन तक होमवर्क नहीं हुआ होगा, वही वैसा ही सम क्लास में, जैसे इसको आज पकड़े हैं, क्लास में बैठ के अब इसको करना पड़ेगा, तब तक घर नहीं जा पाएगा 1 घंटा 1.5 घंटा, जब तक सम नहीं करेगा। वैसा ही होगा कि होमवर्क उसी दिन कर लीजिए या उसके अगले दिन तक खत्म, जिससे याद भी रहेगा
और चीजें डाउट्स भी कम है। क्लियर है? तो चलिए सही है बात। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखिए सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का है कैश अकाउंट 5,000, है ना? शांति से एकदम चिल करके चलिए कैश अकाउंट। अब अपने लोग लिखेंगे, याद रखना ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, एकदम वही फॉर्मेट जो कैश बुक का है, एकदम सेम। क्या था फॉर्मेट? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, यही लिखता था। सेम डेट, सेम पर्टिकुलर्स, यहाँ पर जर्नल फोलियो होगा ऑब्वियसली, लेजर है तो जर्नल फोलियो लिखेंगे, बस इतना सा चेंज है। पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और वापस से क्रेडिट अमाउंट, खत्म, बना लिया। और हर आइटम उसी फॉर्मेट से बनेगा, ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मेट चेंज हो गया। कैश अकाउंट का ये फॉर्मेट है, सबका यही फॉर्मेट है। अब जैसे कैश के बाद कौन सा अकाउंट दिख रहा है आपको? बैंक अकाउंट, सेम फॉर्मेट है। बैंक अकाउंट का आपका सेम फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि अलग फॉर्मेट है। थोड़ा सा जगह छोड़े, ऑब्वियसली जगह छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा आधा आधा पेज करके, क्या मालूम कितना एंट्रीज आए, है ना? तो जैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट, अब मैं ना आइटम्स का नाम दोबारा नहीं लिख रहा, मैं खाली टी फॉर्मेट बना, एक तरफ वो लिखूंगा एक तरफ ये, समझ में आया? मेन चीज समझ में आ रहा है। मिस्टर हर्ष डेटर है तो मिस्टर हर्ष अकाउंट, थोड़ा सा जगह छोड़ के हर्ष भाई का भी अकाउंट बना दो, मिस्टर हर्ष हो गया। जगह छोड़ छोड़ के आराम से बनाओ अपने लिए। मिस्टर हर्ष का काम हो गया। फिर कौन है भैया? कैपिटल और मिस्टर अर्जुन। ऐसा नहीं है कि इसके बाद और अकाउंट्स बनाना नहीं पड़ सकता, पर जितना का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ वो तो पक्का बनाना पड़ेगा। कैपिटल है, अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, नेक्स्ट मिस्टर अर्जुन अकाउंट, नेक्स्ट मिस्टर अर्जुन अकाउंट। हाँ सर, अभी ध्यान से सुनना। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे, एक चीज आप लोगों को समझ में आए। क्या सर? कि मैंने जितने अकाउंट्स बनाने थे सब बनाए। अब शांति से सुनो, मैंने आप लोगों को बताया है, एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ आपके लिए, कि अगर अगर असेट और एक्सपेंस है तो वो किस तरफ खुलेगा? डेबिट के, फुल स्टॉप। जैसे ये कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट, 5,000 3,000 है, डेबिट तरफ खुलेगा 5,000 और 3,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर देखो डेबिट की तरफ खुलेगा, किधर खुलेगा? डेबिट की तरफ। तो देखो क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था दोस्त? इसका ओपनिंग बैलेंस 5,000 लिखा था, लिख लो 5,000। बैंक का भी वही, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, क्योंकि बैलेंस भी एक, बैंक भी एक असेट है, बैंक भी एक असेट है। जो चीज एक असेट होगा उसका बैलेंस डेबिट में खुलेगा, बार बार बोल रहे हैं। बैंक मिस्टर हर्ष, मिस्टर हर्ष भी एक असेट है क्योंकि डेटर है, डेटर का बैलेंस डेबिट साइड में, डेटर का बैलेंस डेबिट साइड में। तो 10,000 रुपीज इस तरफ खुलेगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 हो गया। फिर ये बात तो क्लियर है। इसके बाद आप लोग देखो कैपिटल अकाउंट और ये दोनों लायबिलिटी साइड में आने वाला फिगर है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल खुलता कहाँ है? क्रेडिट साइड में। तो अगर क्रेडिट साइड में खुलता है तो इसका मतलब है हर्ष, सॉरी कैपिटल है 6,000, कैपिटल 6,000 जो है वो उधर खुले क्रेडिट साइड में। भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 हो गया, 6,000। और फिर फाइनली क्रेडिटर मिस्टर अर्जुन 3,000, तो भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 हो गया। कहानी बात समझ में आया इतना? चलिए जी, इतना बात क्लियर। क्रेडिटर वो लोग हैं जिनको हमारा बिजनेस पैसा देगा, वी आर बाउंड टू पे देम। जैसे डेटर से वी आर रिसीविंग, सो डेटर्स आर आवर असेट्स, creditors are our liability. Why? Because we are bound to pay them. Full stop. सही है, आगे बढ़ो। लेट्स गो। फर्दर कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस कैपिटल कितना है? 20,000। कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस कैपिटल कितने का है भैया? 20,000 का है ना?
20,000 का। तो यार अगर कैश बिजनेस में तुम लाया 20,000 का, एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पर जर्नल एंट्री सोचना सीखना पड़ेगा। जर्नल एंट्री जिसको नहीं आता उसके लिए रिविजनरी क्लास ले लेंगे, बट तुमको ओवरऑल पता होना चाहिए। क्या देखो, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस कैपिटल 20,000, इसका मतलब क्या, बिजनेस में कैश आया, कैपिटल भी है। आप लोगों को ये वाला बात पे ले जा रहे हैं, बिजनेस में एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी या कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, तो कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। तो इसका मतलब कैश अगर डेबिट होगा, मतलब बिजनेस में कैश आया, डेबिट होगा, तो टू कैपिटल, डेबिट साइड में कोई भी चीज डेबिट हो रहा है मतलब उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ चीज है। क्या बचा हुआ चीज है, टू कैपिटल। कितना है क्या, टू कैपिटल 20,000। लेकिन वहीं पर सोच के देखिए आप लोग, वहीं पर आप लोग एक छोटा सा चीज सोच के देखिए। हाँ सर बताइए, सोच रहा हूँ। कैश टू कैपिटल हो गया। अब बिजनेस में अगर कैश आया है 20,000 रुपया, कैपिटल भी तो बढ़ा है 20,000 से, कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कैपिटल अगर क्रेडिट होगा, याद रखना एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर कोई चीज इधर पे डेबिट में आया तो दूसरी जगह हमेशा क्रेडिट में ही है। तो कैपिटल अकाउंट में जाके बाई कैश 20,000 लिखेंगे। देखो कैपिटल अकाउंट में आया मैं, देखो इधर पे कैपिटल अकाउंट में आया मैं, और कैपिटल अकाउंट में आके मैं क्रेडिट साइड में लिख दिया बाई कैश अकाउंट 20,000, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसीलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट, इसीलिए उसके क्रेडिट अकाउंट साइड में लिखा। सही है, आगे पेड अर्जुन 2,000। अब अर्जुन भाई को तुमने 2,000 पे किया, कैसे भी पे किया, अर्जुन के पास जाओ, अर्जुन आ गया, अर्जुन अकाउंट देखो, अर्जुन को पे किया तो बिजनेस में कैश आया कि कैश गया, कैश गया। तो पहले तो कैश में इधर आओ और बाई अर्जुन लिख लो। क्या लिख दो, बाई अर्जुन 2,000। अब बाई अर्जुन अगर 2,000 है तो जब अर्जुन में जाएगा तो क्या लिखेगा, टू कैश। इधर क्रेडिट में लिखा तो उधर डेबिट में लिखेगा। अब तुम लोग देखो, थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, लेकिन हल्का सा आसान लग रहा होगा। तो अर्जुन में गया, क्योंकि अर्जुन क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। क्या हुआ था अर्जुन, डेबिट, टू कैश। कितना पे किया सुहानी, 2,000, 2,000, 2,000। नेक्स्ट, परचेजेस ऑफ ₹5,000 मेड इन कैश। यार तुमने 5,000 का परचेजेस किया, सुनना, तुमने 5,000 का परचेजेस किया, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे क्योंकि तुम्हारे बिजनेस का खर्चा बढ़ा है, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस का खर्चा बढ़ा है। तो अगर तुम्हारे बिजनेस में खर्चा बढ़ा है, मैं तुमको एक ही चीज सोचने बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे बिजनेस का खर्चा बढ़ा है मतलब परचेज डेबिट होगा। यस और नो, यही तो मैं तुमको तब से बोल रहा हूँ कि अगर परचेज डेबिट होगा मेरे दोस्त और कैश गया तो कैश क्रेडिट होगा। देख लो ना इधर पे, परचेजेस ऑफ 5,000 मेड इन कैश, कैश गया तो कैश की क्रेडिट साइड में आके बाई परचेजेस लिखी, क्योंकि कैश गया। कितना है रेवेन्यू, 5,000 रुपया, और परचेजेस में आके डेबिट साइड में टू कैश लिख दो। अब परचेज अकाउंट हम लोग बना नहीं रखे हैं तो बनाना, इसका कोई पहले सुहानी बैलेंस नहीं था, क्या फर्क पड़ता, तो कैश अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कितना अमाउंट था रे भाई, 5,000। हो गया, आगे बोलो, आगे बोलो। सोल्ड गुड्स टू हर्ष भाई 10,000 रुपया, वापस से हर्ष को सामान बेचा, तो हर्ष टू सेल्स, हर्ष टू सेल कुछ नहीं बोला सुहानी, देख लो, तो क्रेडिट सेल्स मान रहे हैं। हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हर्ष का गया है, कितने का सेल हुआ, 10,000 का, टू सेल्स। अरे सोचो, सेल्स एक इनकम है मैडम, अगर आप देखोगे खुशबू, सेल्स इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, चेक कर लो, दिखाया है ना। तो सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट मैंने बनाया। खुशबू मेरे को एक बात बताओगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा कि खुशबू, एंट्री है हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब खुशबू सेल्स क्रेडिट हुआ, तो इस खुशबू सेल्स की किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में। इसीलिए तो मैं बोला कि सुनिए और समझिए, समझ नहीं रहे हैं, समझने का एक्टिंग कर रहे हैं। हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स बढ़ा मतलब सेल्स क्रेडिट हुआ, सेल्स क्या हुआ, क्रेडिट। सेल्स एक इनकम है, सेल्स एक इनकम है, ये तो समझ में आता है कि नहीं आता। इनकम बढ़ता है तो क्या होता है,
इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो सेल्स भी क्या होगा, सेल्स एक इनकम ही है, तो सेल्स भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सेल्स की क्रेडिट साइड में आके बाई हर्ष लिखो, सेल्स की क्रेडिट साइड में आके बाई हर्ष लिखो, क्योंकि सेल्स क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बहुत सिंपल चीज है, समझना। 10,000 और फिर इधर पे हर्ष के डेबिट साइड में आके लिखेंगे 2 सेल्स पर्सन। आगे कैश रिसीव फ्रॉम हर्ष 7,000। अब हर्ष से 7,000 रुपये मिल गए मेरे, कैश आया, तो कैश टू हर्ष 7,000, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसीलिए कैश के डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू हर्ष 7,000। अब हर्ष की क्रेडिट साइड में जाके बाई कैश लिखना पड़ेगा, इधर पे टू हुआ है तो उधर जाके बाई होगा, सिंपल सा बात है। अग्रीड है भाई, बात समझ में आ गई। अब आप लोगों का सम खत्म नहीं हुआ है, तो बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। बैलेंस करने का मतलब आप लोगों ने जो कैश अकाउंट में भी किया था, इसको देखो, ये 25 32 हो गया, ये 7,000 है, ये सर लो 7,000 है, तो इसका मतलब इधर पे जो टोटल ग्रेटर है वो 32,000 है, तो इधर पे भी मैं कितना लिख दूंगा, 32 जो ग्रेटर होगा, और 32 माइनस 7 कितना होता है 25, तो जो बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 25,000। और जो कैरी डाउन इधर आएगा उसके ठीक नीचे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक 32 के नीचे लिख देंगे 20। कॉपी करने का टाइम देंगे आप लोग। ये अब जैसे ये है 3,000, तो इधर पे तो टोटल ऑब्वियसली क्या है, कुछ है ही नहीं, और 3,000, तो मेरा बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया, बाई बैलेंस कैरी डाउन मेरा 3,000 हो गया। अब जो बैलेंस कैरी डाउन इस तरफ आया, उसका घूम के वो किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। 20,000 और ये 7,000, तो 13,000 हो गया, यस और नो। तो इसका 13,000 का मतलब हो गया, देखो ग्रेटर टोटल तो 20,000 है, भाई बैलेंस कैरी डाउन ये हो गया 13,000, तो ये आपका हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000। अंडरस्टूड, मूविंग ऑन। ये टोटल आपका हो गया 26,000, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 26,000, टोटल 26,000, क्योंकि यहाँ टोटल इतना है, और जो बैलेंस कैरी डाउन इस तरफ आया उसको उल्टा तरफ ब्रॉट डाउन करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं, करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ देखिए, ये 3,000 है, ये 2,000 है, तो ग्रेटर टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए, ग्रेटर टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए, फुल स्टॉप। लिखने के बाद जहां कम है वहां पे जितना से कम है उतना लिख दीजिए, तो 1,000 रुपया कम है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 1,000 लिख दिया, जो यहां पर लिख दिया वही चीज नीचे आ जाएगा, खत्म, सिंपल। ये कैश है 5,000, तो यहाँ पे तो दोनों तरफ का टोटल ऑब्वियसली क्या होगा 5,000, वहां कुछ नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा भाई, बैलेंस कैरी डाउन 5,000, इसको ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। सिमिलरली मिस्टर हर्ष है, तो दोनों तरफ का टोटल ऑब्वियसली कितना होगा 10,000 होगा, इस तरफ हमको लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना हो गया 10,000 रुपया, जिससे दोनों तरफ का टोटल बराबर हो गया। जो इधर बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन लिखा उसको उल्टी तरफ ब्रॉड डाउन लिखना पड़ेगा, वो ऑप्शन, तो भाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। लेजर इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, लेजर आने के लिए जर्नल आना पड़ेगा, ठीक है, जर्नल का रिवीजन होगा। अब आप लोग सब इसको कॉपी करना स्टार्ट कीजिए, इस क्वेश्चन कहां तक कॉपी कर लियो जरा बताओगे क्या, हाँ क्वेश्चन ही नहीं कॉपी हुआ तो कर लो, अगर कॉपी किसी का नहीं है तो कॉपी कर लो प्लीज, अब कॉपी करने पे टाइम वेस्ट करेंगे। नहीं, आपका भी कॉपीड है, आपका कॉपीड है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉपीड है, कॉपीड है, वेरी गुड। व्हाट्सएप फटाफट
फटाफट। कॉपी हो गया सुहानी? फटाफट कॉपी कीजिए, क्या हो गया? नाच रहे हैं वहीं पर बैठ के। पहला वाला अकाउंट खाली कायदे से बनाइए, बाकी फिर बना सकते हैं जैसे आप फ्री फॉर्मेट में। एग्जाम में सारा ही कायदे से बनेगा बाय द वे। फटाफट प्लीज। टोटल दोनों तरफ का करके देख लेना, हमेशा सेम होना चाहिए लेजर में।
जिस तरफ बैलेंस कैरी डाउन आएगा उसके ठीक अपोजिट साइड बैलेंस ब्रेक डाउन आएगा, नीचे की तरफ। जैसे इधर देखिए, इधर पे बाय बैलेंस कैरी डाउन इधर आया था, तो नीचे की तरफ टू बैलेंस ब्रेक डाउन आया था। सिंपल सा लॉजिक है, यही बात समझा रहे हैं। नीचे चलते हैं। हो गया क्या?
सेल्स वाला भी कर लीजिए, वेरी गुड। तो दोस्तों ये अकाउंट आप लोग के लिए बनाए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डे का मैं एजेंडा आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट डे का एजेंडा, पहला बात तो मेरा जो आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन